त्यागी और मैं गनौर का निवासी हूँ और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ। आज मैं इस स्थान पर गुरुजी के पास आया था और मैं यहाँ पर बहुत समय से आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ करिश्मे चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखा है और ख़ुद भी महसूस किया है। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के विषय पर गुरुजी से चर्चा करूँगा। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा है, अभी भी आ रहे हैं और ऐसी ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे मेडिकल समस्याएं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे हम बोल सकते हैं, मानसिक बीमारियां और भी कई अन्य तरीकों की बीमारियां। तो ये बीमारियां लोग लेके आते हैं और वो ये भी आपको बोलते हैं कि हमारा मेडिकल रिपोर्ट में जो डॉक्टर से चेक करवाते हैं, लैब में चेक करवाते हैं कि कुछ नहीं बीमारी आ रही, और वो यहाँ पे आते हैं, उनका आप ट्रीटमेंट करते हैं और बाद में वो ठीक भी होते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो गए यहाँ पे जाते हैं। तो आप इस चीज़ पे अपनी रोशनी डालिए कि ये कैसे हो पाता है, इस सारे प्रोसेस पे अपनी एक प्रकाश डालिए। हाँ, देखिए अक्षय, जो आपने ये विषय है, ये आज के समय में बहुत बड़ा विषय है। दुनिया बीमारियों से ग्रस्त है, परेशान है, अंधकार में ज़िंदगी जी रही है। जैसे लोग काफ़ी दिन तक बीमार हैं, किसी की छाती में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी का सीना जलता है, पैरों में दर्द है, ये ऐसी बीमारियां कि जो लगता है कि ये कंप्लीट मेडिकल ही है। उनको ना नींद में कुछ दिखाई देता है, ना ऐसी गलत मूवमेंट है बॉडी में, तो आदमी डॉक्टर के पास ही जाएगा। अब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने तरह तरह की रिपोर्ट्स कराई, कभी अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, कभी सीटी स्कैन करा रहे हैं, कभी और पता नहीं कितनी सारी ऐसी हैं रिपोर्ट्स वगैरह, पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, पर बीमारी कोई शो नहीं हो रही है। फिर भी डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देते हैं और ट्रीटमेंट भी मोस्टली लोग 99% लोग एलोपैथी का ही लेते हैं। और एलोपैथी मेडिसिन, जब आपको गंभीर बीमारियां शरीर में हो रही हैं, पेट में ऐसे दर्द होना, भूख ना लगना, आपका नाभि चक्कर खराब रहना, आपकी छाती में पेन रहना, सिर में दर्द, जैसे माइग्रेन जैसी बीमारियां, पैर टूटते हैं आपके, आप उठ नहीं पाते, बेड में ही पड़े रहते हैं। तो जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो आप ये देखो, मैं मेडिकल साइंस को इग्नोर नहीं कर रहा, पर आप ये देखिए, डॉक्टर आपको फिर भी दवाई दे रहे हैं ना, तो डॉक्टर दवाई किस बात की दे रहे हैं, आप ये कितना बड़ा विषय है। तो ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। अब ये पूरा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में सूक्ष्म जीव है, नकारात्मक एनर्जी, जैसे आपने मेडिकल साइंस भी कहती है कि इस ब्रह्मांड में जीवाणु विषाणु है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे जो हमारे शरीर में आके डेवलप होना शुरू करते हैं जीवित कोशिकाओं में, और विषाणु यानी कि जहरीले कीटाणु जी। तो ये इतना बड़ा अध्यात्म में एक विषय है। आजकल तो चौकी लगाते हैं लोग, या 10 दिन कहीं गुरुओं के पास रहे, उनकी विद्या चोरी की, अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया, वो कहीं गहराई तक तो पहुंचते नहीं है। मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है। पर आप अध्यात्म की गहराई तक जाने में आपका जीवन पूरा लग सकता है। ये शरीर परमात्मा ने बनाया, इसके अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में खुद विराजमान है। आत्मा हमारी बॉडी को वाइब्रेट करती है। इस वायुमंडल से जो स्वच्छ एनर्जी हम ले रहे हैं, इसमें आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। इसको आप माने या ना माने, मैं आज इस बात को आपके आगे सिद्ध करूं। मैं इस चीज पे आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। आपने इसमें बहुत चीजें बताई, आध्यात्म, आत्मा और आध्यात्मिक एक एनर्जी से आपने कहा वाइब्रेट होती है बॉडी। तो ये सब चीजें आपको इन चीजों का पता चला, आपको कैसे इन चीजों की सिद्धि मिली, आप किस तरह से आप लोगों को ट्रीट करते हैं? ये बात ही तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका पता चलना तो सुन के तो आपको भी पता चल जाएगा, पर आप उसको छू सको, देख सको, उस पर प्रैक्टिकल कर सको, इसके लिए सिद्धियां करनी पड़ती हैं। अब पूजा पाठ ध्यान हवन करके आदमी शक्ति तो पा सकता है, परमात्मा नहीं पा सकता। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, और जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति ना हो, इन तक आप पहुंच नहीं सकते।
जी जी। ठीक है ना। अब दुनिया भर के मेडिटेशन सेंटर खोल रखे हैं, ऐसे कीजिए, यूं चले जाइए, शरीर को छोड़िए। वो आपका टाइम पास कर रहे हैं और आपको मानसिक तौर पे पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप उनके सामने हो। और मेरा मुद्दा ये है कि मानसिक तौर पे तो पॉजिटिव हो, पर आत्मिक तौर पे भी मजबूत हों लोग। अब मेडिटेशन सेंटर में कहीं जाएंगे, मानसिक तौर पे तो पॉजिटिव हो सकते हैं आप, पर आत्मिक पॉजिटिव नहीं हो सकते जब तक आप किसी ऐसे गुरु की शरण में ना जाएं जो परमात्मा से डायरेक्ट संबंध रखता हो, उससे बात करता हो, उसकी पूरी कृपा हो। तो ये मनोशक्ति मजबूत होने के साथ साथ आत्म शक्ति का भी मजबूत होना जरूरी है। तो चलो उसी विषय पे आते हैं जो आप कह रहे थे अभी, कि आपको कैसे पता चला। मैंने बोला इस वायुमंडल में सूक्ष्म जीव है। मेडिकल साइंस भी कहती है इस वायुमंडल में जीवाणु विषाणु है। काफी वैज्ञानिकों ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए कि आप लेबोरेटरी में रखे रहते हैं, देख भी सकते हैं कि इस वायुमंडल में सूक्ष्म जीव है, पर कोई भी रासायनिक क्रिया ऐसी नहीं है जी कि उसको नष्ट कर सके। ये मानते हैं आप? हाँ जी। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना? जी जी। या नहीं मानते इस बात को? इस बात को मैं मानता हूँ कि कोई रासायनिक क्रिया ऐसी नहीं इस जीवाणु विषाणु को नष्ट कर सके। बिल्कुल। जैसे आज का दिन ले लीजिए, कोरोना वायरस। जी। इस वायरस के लिए भी कोई भी मेडिसिन नहीं बना, और ये वायरस हवा में भी है जी। कोई इसको नष्ट करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। हालांकि हमारी मेडिकल साइंस बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये क्या है? कोई भी इंसान, जैसे अभी कहा कि आपने मेडिकल बेस पे रिपोर्ट्स में बीमारी नहीं आ रही, तो ऐसे लोग बीमारियों लेके मर भी जाते हैं जिनका इलाज ही नहीं पा रहा। ठीक है ना? जी जी। तो वो बीमारी क्या थी, और वो लोग जब यहाँ आए तो ठीक हुए और डॉक्टर के पास ठीक नहीं हो रहे थे, तो वो बीमारी क्या थी? यार तुमने लंबा विषय छिड़वा दिया है, चलो इसी टॉपिक पे कंप्लीट बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उसको रिपोर्ट में कुछ नहीं आया और ऐसे बीमारी में भुगत कर मर गया, तो हमारी और वो डॉक्टर क्या करते हैं? रिपोर्ट में सीटी स्कैन में कुछ नहीं आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा है, आपने एक्स्ट्रा और रिपोर्ट्स कराई, कुछ भी नहीं आ रही है, न्यूरो की पूरी कंप्लीट रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें कुछ नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कहते हैं भाई आप तो साइको पेशेंट, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपको दर्द नहीं है। जी भाई एक आदमी, आप मुझे ये बताओ, अब आप ही हो, आप कह रहे हैं मैं इंजीनियर हूं और आप वकील भी हैं, अगर आपके पेट में दर्द है तो आप पागल थोड़ी ना, आप रोजगार भी कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे, घर चला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो दर्द तो दर्द है भाई, दर्द हो रहा है तो चिल्ला रहा है। हाँ ये मानो कि यहाँ पे मेडिकल साइंस फेल हो गई, डॉक्टर ये नहीं मानेंगे हम फेल हो गए, अगले को पागल जरूर ठहरा देंगे। चलो उन्होंने तो कर दिया, तो आदमी बीमारी भुगतता रहा और मर गया। अब वो बीमारी क्या थी? जैसे मैंने बताया, ये जीवाणु विषाणु। जब आदमी मरता है, काफी लोग ऐसे लोग जो ड्रिंकर होते हैं, शराब पीते हैं, और उनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, वो लोग धार्मिक भी नहीं होते हैं, और वो लोग अपनी इच्छाओं में डूबे, वासनाओं में डूबे हुए लोग, गलत क्रियाओं में डूबे हुए लोग, या ऐसे तांत्रिक लोग जो गलत विद्याओं का उपयोग करते हैं, या ऐसे लोग जिनको धन कमाने का लोभ है, किसी का गला काट के कमा रहे हैं, किसी की आत्मा दुखा के कमा रहे हैं, या परिवार के लोगों को जिन्होंने पाला पोसा उनको हर्ट कर रहे हैं, तो गंदी प्रवृत्ति के लोग हो ना, तो वो आत्मा से तो काम नहीं कर रहे ना, मन से कर रहे हैं वो। जी जी। तो उनकी वो भले कमा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पर रात को जब लेटते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि भाई मन तो कहता है वो इतना कमा लिया, मैं इतना बढ़ गया, उसको मैंने नीचा दिखाया, ये किया वो किया, उसका अपमान किया। पर जब वो लोग रात को लेटते हैं तो वो ये सोचते हैं भाई मन से मैंने इतना मजा लिया, पर एक अंदर से आवाज आती है, आप भी महसूस करना अगर कभी गलत कर दो तो, कि तूने किया तो गलत। होता है ऐसा? होता है, बिल्कुल होता है। वो हमें आत्मा पुकार रही, पर हम अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उस आत्मा को अवॉइड करते हैं और मन को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारी और भी इच्छाएं जागृत होती हैं। तो मन
की उत्पत्ति होती है और आत्मा डेड होती चली जाती है, विकारों में घिरती चली जाती है, क्षीण होती चली जाती है, विल पावर वीक होती चली जाती है, यानी कि हमारी आत्म शक्ति कमजोर होती चली जाती है। तो मैंने कहा ना कि जो श्वास क्रिया ले रहे हैं, इस ब्रह्मांड से स्वच्छ हवा जो श्वास क्रिया के द्वारा हमारे आ रही है, उसका मैंने भी बताया था ना, आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उसी विषय पे आ गया हूं अब। तो मैंने कहा कि इन बीमारियों को लेके आदमी मर गया, वो इन इच्छाओं को लेके, जैसे मैंने बताया अय्यास था, दारूबाज था, या अपने किसी को हर्ट कर रहा था अच्छे आदमियों को, या किसी का दिल दुखा के कमा रहा था, और अपने गुरुओं के प्रति अच्छा सम्मान नहीं कर रहा था, अध्यात्म में गलत करके मर गया, लोगों को बहकाने लगा जब शरीर छोड़ गया। तो ऐसे लोग उन्हीं इच्छाओं में भटकते हुए मरते हैं। जब उसको लेके घर से चलते हैं अर्थी पे जी, तो वो कहता मेरा शरीर चला गया। जैसे मेरा एक हाथ कट जाए तो हाथ गया ना, अब ये कभी दिखाई थोड़ी ना देगा, गया ही तो जी, मैं तो जिंदा हूं जी, हाथ कटाना। ये जितने भी लोग, चलो इस बच्चे ने आज मेरे से सवाल कर लिए हैं और मुझे इसका बहुत अच्छा लगा कि इसने ये सोचा, ये मैं नीचे बैठा था, ये बोले गुरुजी आज तो बात करेंगे, बैठो। मतलब आप बात करना, लोगों को भी समझा दे इस बहाने। तो ये जो विषय मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। लोग बड़ा पागल बना रहे हैं आजकल अध्यात्म का नाम लेके। जैसे मेरा हाथ कट गया तो हाथ तो गया ना, पर मैं तो जिंदा हूं, मेरी डाइट भी कम नहीं हुई, इच्छाएं भी कम नहीं हुई जी, या है नहीं हुई ना, कम नहीं हुई, ये भी कट गया, ये भी गया, पर मैं तो जिंदा हूं। मेरे पैर कट जाएं, पैर भी गए, अब दिखाई थोड़ी ना देंगे, ना उनका स्वाद ले सकता, पर जो टेस्ट पैरों से लेता था, जो हाथों से लेता था, दिल तो करेगा ना जी, या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसे ही अगर हमारा सारा शरीर खत्म हो जाए तो हम खत्म तो नहीं होंगे। तो गुरुजी इस चीज में मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा हाँ हाँ हाँ, कि आप सीधा सीधा, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ आप ये बोल रहे हैं कि आदमी के मरने के बाद भी उसकी मतलब एक तरह का जीवन है, हाँ? वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, या तो उसकी एक आत्मा जिंदा है, या कुछ भी मतलब ऐसा जो ये चीजें हमें इस चीज में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आज का जो युग है ये आधुनिक युग है। यहाँ पे मरने के बाद बोलते हैं कि सब खत्म, सब कुछ खत्म। और आप जो कह रहे हो, आप जो जिस चीज में सबसे ज्यादा जोर दे रहे हो, यही कह रहे हो कि मरने के बाद भी एक एग्जिस्टेंस एक रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस चीज पे थोड़ा, ये चीज थोड़ा क्लियर करो। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, हम नहीं मरे, हमारा शरीर मरा। अच्छा, मैंने कहा ना हाथ गया भाई, तो हमारी इच्छाएं कम कहाँ हुई? हमारी डाइट जो खा रहे हैं वो कम कहाँ हुई? होती है कम नहीं, पैर भी गए तो पैर गए ना, बिल्कुल बिल्कुल। जो बोल रहा तो हाथ तो नहीं बोल रहे थे ना। अगर ये शरीर चला गया तो भी हम बोलेंगे भाई, पर ये साउंड ये नहीं होगी, हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये शरीर ऐसे तंत्र परमात्मा ने फिट कर रखे हैं, ये हमारी कार्यशैली के लिए। ये एक यूं कह के मानिए आप, एक प्रयोगशाला है पूरी, एक वर्कशॉप है, उसके इंस्ट्रूमेंट है, ये जीवन चलाने के, ये जीवन पूरा एक वर्कशॉप है। और उसको चलाने के लिए आवाज, ये सूंघना, ये सुनना, ये देखना, ये हाथ पांव, कमाना, धन कमाना, ये चलना, अच्छा बुरा करना, किसी को अच्छा बोलना, अच्छे उपदेश देना, इसलिए लगा रखे हैं। तो हाथ कटे तो वो गतिविधियां खत्म हो गई ना जी, पैर कटे तो चलना खत्म हो गया ना, आंखें चली गई तो देखना बंद हो गया ना, कान के पर्दे फट गए तो सुनना बंद हो गया ना, जी यही तो हुआ ना। जी जी, कईयों की आवाज भी चली जाती है। तो हम तो जिंदा है ना, तो हम क्या है फिर? मैं सभी से सवाल पूछता हूं, लोग कहते हैं मर गया सो हो गया खत्म। कई ऐसे मूर्ख साधक मेरे साथ रहे, उन्होंने लोगों को ये कहा कि गुरुजी कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा, आत्मा मिलेगी, और मैंने इतना जोर दे रखा। मैंने ये सुना कि हमें मोक्ष और मुक्ति मिले या ना मिले क्या पता है, हमें तो शरीर ठीक करना है। अरे मूर्ख इंसानों, समझो, शरीर ठीक करने के लिए तो औषधियां नहीं है, मेडिकल साइंस है।
अब आपको यहां दर्द है तो यूं भी कर लेंगे आप, पर जो आप इच्छाएं पाल रहे हैं, एक परमात्मा के रास्ते में आए, लोगों को ना बहकाएं, क्या कर रहे हैं आप? मैं यही संदेश दे रहा हूं कि हाथ कट गए, पैर कट गए, छोटे से विषय को मैं बहुत लंबा खींच रहा हूं, और इस वीडियो को आप पूरा देखें और समझें। आज इसने बड़ी हिम्मत की मेरे से बात करने की, मुझे बहुत अच्छा लगा अक्षय ये। तो ये पूरा शरीर चला गया। मैंने कहा ना, परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया और खुद हमारे शरीर में विराजमान हुए आत्मा के रूप में। तो बोल वो रहा है, वो बार बार आपको सूचित कर रहा, आप गलत कर रहे हैं, ना करें। तो जब आदमी इन बीमारियों को लेके, इन इच्छाओं को लेके शरीर छोड़ गया, तो जब मैंने कहा ना हाथ कटे थे तो कह रहा था मेरे हाथ कट गए, पैर कटे थे तो कह रहा था मेरे पैर कट गए, अब पूरा शरीर कट गया जी। तो वो अपनी अर्थी के साथ साथ आए, मैं अब शराब कैसे पीऊंगा। कई लोग कमाई करने के चक्कर में झूठ बोलते हैं, कई लोग किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, गुरुओं तक को नहीं छोड़ते, ऐसे भी लोग हैं। गद्दी पाने के लिए बड़े बड़े आश्रमों में आपने देखा होगा कि लोग गुरु बनने के लिए, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं होता है, गद्दियां पाने के लिए अपने गुरुओं को हर्ट करते हैं। और काफी ऐसे लोग प्रॉपर्टी के मामले में भाइयों का कत्ल कर दें, माँ बाप की आत्मा को दुखाते हैं, गलत ढंग से कमाई करते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो ऐसे काफी लोग वो कहते हैं मेरा शरीर चल गया, अब ये मैं इच्छाएं पूर्ति कहां से करूंगा। और जो अर्थी जा रही है, लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, और वो पीछे पीछे भाग रहा है, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर। वहां शरीर में आग लगी, चिल्ला रहा है, और वहीं अग्नि के चारों तरफ रो रहा है। तो जिन लोगों की आत्माएं बहुत क्षीण हो गई थी, जो मूवमेंट में नहीं आ सकती किसी के शरीर में बढ़ के, तो वो इस वायुमंडल में जब जिस परमात्मा की गति से मां के गर्भ में जब बच्चा था उसमें विराजमान हुई थी, वो उसी में विलय होने जाती हैं, यानी कि मुक्त होने जाती है मुक्ति के लिए। पर वो विकारों में मलिन होने के कारण मुक्त नहीं हो पाती, तो इस ब्रह्मांड में एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में घूमती हैं जीवाणु, आत्मा, विषाणु, जो उसके शरीर में मैल था, गंध, विकार, वो घूमते रहते हैं। और जब हमारी विल पावर कमजोर हो गई, मैंने कहा ना विल पावर ऐसे कमजोर होती है, जब हम श्वास की क्रिया से सांस ले रहे थे तो विल का पावर कमजोर होने के कारण स्वच्छ हवा ना ले सकते हम, और हमारे श्वास की गति के साथ जी वो जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं श्वास क्रिया के साथ, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो आत्मा कर रही थी ना जी। तो आत्मा तो वीक हो गई, और ऐसी नेगेटिविटी हमारी बॉडी में आती है जो हमारी छाती में जम जाए। ऐसी अक्षीण आत्माएं, कमजोर, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट भी नहीं कर सकती, वो एनर्जी लेती है हमारे शरीर से, घुटने में आ गई, किडनी पे आ गई, स्टमक में आ गई, ब्रेन पे आ गई, शोल्डर में आ गई जी, बैकबोन्स पे आ गई। जो कहते हैं मेरी पीठ में दर्द, पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा, रिपोर्ट में नहीं है, वो रिपोर्ट में खाएंगे, और वो हमारे शरीर की एनर्जी को खाते हैं, जो हम खाते पीते हैं हमारे को लगता नहीं, और हमारे शरीर को वो वीक करते हैं, जिनका मेडिकल साइंस पे कोई रास्ता नहीं। ये समझ में आया जो मैंने बताया? तो आपने जो ये इस मेरे सवाल का जो आपने एक बहुत अच्छा एक विवरण दिया, एक इसको एक्सप्लेन किया, तो मैं इससे बहुत कुछ समझ पाया हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी सुनो, तो ये शरीर में जम गई, तो अब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा। अब पेन किलर खाते हैं तो कुछ घंटे आराम रहेगा, क्योंकि पेन किलर दर्द ठीक नहीं कर रही, वो हमारी बॉडी को सुन कर रही जी। दर्द उतना ही है, पर वो अपने प्रभाव से आपको दर्द फील नहीं करने दे रही जी। तो कुछ घंटे में फिर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बीमारी दर्द, और ऐसे असाध्य रोग जो मैं सभी जो लोग श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को कह रहा हूं कि ऐसे बहुत दुनिया परेशान है, आप इस बात को समझें। जब मैं मेडिकल साइंस को बहुत तवज्जो देता हूं, मानता हूं, पर जब रिपोर्ट में नहीं आ रहा, इतने गंभीर बीमारियां, आप काफी दवाइयां खा के परेशान हो रहे हैं, तो और दवाइयां ना खाएं। तो मैं अक्षय बता रहा हूं कि जब रिपोर्ट में नहीं आया तो लोग हमारे पास आते हैं। ये डिवाइन पावर से मेडिटेशन है।
परमात्मा का मैंने साक्षात्कार किया। इस विषय पे फिर कभी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा विषय हो जाएगा। गोरक्षनाथ जी, गोरख क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड, ये अलग अलग ही गोरख है, अलग ही ब्रह्मांड है। शिव सर्वशक्तिमान है, शिव एक स्ट्रक्चर, गोरख उसकी आत्मा। जी पूरा ब्रह्मांड जिसको कोई कमांड करती है शक्ति, वो महादेव। और इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं जिसके शरीर में वास करे, वो महादेव। जी जी। और जब पृथ्वी लोक को चलाने के लिए इन पंच तत्वों का समूह बना, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, जी, ये पंच तत्वों की शक्ति आके जब एक जगह मिली तो वो अलख बना। अलख से गोरक्षनाथ जी की उत्पत्ति। गोरक्षनाथ जी अलख निरंजन है। ये गोरख चालीसा में पढ़ लो, कथाओं में पढ़ लो। गोरखनाथ जी ही अलख है और गोरखनाथ जी ही पूरा ब्रह्मांड है। तो ये सिद्धि जो मुझे मिली, पूरे ब्रह्मांड की मिली। इसमें चारों दिशाएं, नदी, नाले, ये कहते हैं ये ग्रह, ये वो, ये दोष लग गया, ये कोई दोष नहीं है। सही मायने में ये दोष उनको लगते हैं और इन ग्रहों, नक्षत्रों को वो मानते हैं जिन पे परमात्मा की कृपा नहीं। अगर आप पे परमात्मा की कृपा है तो ग्रह, दोष, नक्षत्र, दिशाएं सही मायने में आपके ऊपर कोई असर ही नहीं कर पाती। जिन गुरुओं के पास जाते हैं वो कहते हैं परमात्मा की कृपा है। मुझे हंसी आती है इन लोगों पे। और आपको कहते हैं आपका घर किस दिशा में है? दक्षिण में। अरे भाई ये हो जाएगा, दक्षिण में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। और आप कहीं भी जाते हैं ये कहते हैं भाई ये हो रहा है, ये हो गया, पूर्व दिशा में ये कीजिए। मैंने कहा ना, ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है। अरे दिशाएं तो उसके चरणों में रहती हैं। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये ग्रह बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े, परमात्मा को माने। ये पूरे ब्रह्मांड की सिद्धि है। तो वो लोग अक्षय फिर उसी बात पे आते हैं। मैं बीच में आपको भी समझा रहा हूं और अक्षय से भी बात कर रहा हूं। बीच में हम फिर उसी विषय पे आते हैं। यहाँ पे लोग आए तो मैंने कहा ना, गोरख पूरा ब्रह्मांड, एक पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड की। जब हम देखो, हम कहते हैं ध्यान में आए। अब ध्यान तो कोई लगा नहीं सकता, पर उस परमपिता परमात्मा से, उस गोरख से, उस महादेव से, उस शिव से, उस सर्वशक्तिमान के आगे जब हम खड़े होते हैं तो वो देखता हो इसके शरीर में तो सभी वो हैं जो पहले हम कह रहे थे कि हम हैं। जी जी। ये तो बीमारों में से है, इनको तो मुक्त किया जाए। ये तो मुक्ति के लायक नहीं थे, पर मेरी शरण में सरेंडर हो गए तो इन्हें मुक्त किया जाए। तो शक्ति आपकी बॉडी पे प्रभाव डालती है। अक्षय आपने भी देखा होगा, वाइब्रेशन होती है। जी जी, देखा है ना? बिल्कुल महसूस किया है मैंने। किया है ना? तो ऐसे बॉडी वाइब्रेट होती है, आपके शरीर का शोध होता है और विकार परमात्मा हरता है और आपको जैसा पैदा किया था वैसे मेंटेन करती है शक्ति। ये एक ऐसा वर्कशॉप नाथ जी का, गोरख का, इस अलख का, जो बिगड़े हुए आपके स्वरूप को, जिन भटकती हुई आत्माओं ने, इन विकारों ने, इन सूक्ष्म जीवों ने, ये नेगेटिव पे एनर्जी, ऐसे वायरस जो आपको खराब कर रहे थे, ये गोरखनाथ जी की ऐसी वर्कशॉप, इस अलख पुरुष की ऐसी वर्कशॉप, जहां आप आकर इन बीमारियों से निजात पाएंगे। जिन बीमारियों को लेकर आप लाखों रुपए की रिपोर्ट करवा रहे थे, आप ठीक ना हो पा रहे थे, आप में ऐसी आत्माएं मूवमेंट कर रही थी। अगले एपिसोड में बात करूंगा। और अक्षय, मैं कह रहा हूं टाइम निकाल के फिर आना। जी बिल्कुल, फिर बात करेंगे इस बारे में कि आत्माएं शरीर में कैसे खेलती हैं। एक तो आत्माएं मैंने बताया ना, अक्षीण गति की आत्माएं, जिनमें इतनी एनर्जी भी ना रही कि वो किसी शरीर में आके खेलती हैं, वो खेल ना सके। तो वो सूक्ष्म वेग के रूप में, ये मैंने बोला ना, ये जीवाणु विषाणु के रूप में अपनी बीमारियों को लेकर घूम रही हैं। और हमारी विल पावर कमजोर होने के कारण हमारी श्वास क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और हमारे शरीर में जगह जगह पड़ाव डाल रही हैं, हमारे शरीर से एनर्जी प्राप्त कर रही हैं। हमारी बुद्धि हर रही। तो परमात्मा बुद्धि भी ठीक करता है। कभी आप ज्यादा होशियार बन रहे हो, परमात्मा की शरण में आए तो नादान बच्चे की तरह बन के आए। और मैं तो नाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि नाथ जी आप निर्बुद्धि को बुद्धि दें, और जिनमें ज्यादा बुद्धि हो गई ना, जो आपसे भी आगे चलना चाहते हैं, उनको सद्बुद्धि दें। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ज्यादा होशियार ना बने। ज्यादा बुद्धि बढ़ गई हो ना,
और आप मन को दौड़ा रहे हो, आत्मा को ना चला रहे हो, तो परमात्मा से बस यही मांगे, भगवान मैं विचलित हो गया हूँ, भटक गया हूँ, आप मुझे सद्बुद्धि दें। सद्बुद्धि से भगवान की प्राप्ति और बुद्धि से चलाकी। ये संसार में कमाना खाना है बुद्धि से, परमात्मा के बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि हो। और निर्बुद्धि मूर्ख अपनों का गला काटते हैं। हाँ, कोई भी नुकसान कर दे 10 रुपए कमाने के लिए किसी का लाखों का, तो सभी दुनिया को समानता से लें। और मैं जितने भी अलग साधक इस प्रोग्राम को देख रहे थे, या हमारी शक्ति से देखिए, अक्षय काफी लोग जैसे आए और चले जाते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे। बिल्कुल देखा है मैंने, बहुत से लोग आते हैं और फिर कुछ समय बाद चले जाते हैं। तो ये एनर्जी तो जुड़ गई आपसे, आप कहीं भी भाग जाइए, आप तो यहां से ले गए जो लेना था आपने। कहां जाओगे, ये मैंने कहा ना, पूरा ब्रह्मांड की सिद्धि है, उस सिद्धि से मैंने जोड़ दी आपको। आप कहीं भाग जाएं, आप कहीं भी बोलेंगे तो काम तो इस सिद्धि करेगी। आप क्या सोचे हमने छोड़ दिया? उसने पकड़ लिया आपको, आपके गुनाहों का हिसाब देगा वो, अगर आप कहीं गुनाह करेंगे। आप यहां जुड़े, परमात्मा की शरण में आए, आपने फीलिंग्स की। अगर आप गुनाह करेंगे तो वो देख रहा है। तो यहां से जुड़ने के बाद कहीं भी चल गए, तो जो यहां से साधक, हमारे भाई बेटे, हमारे माँ बाप की उम्र के भी हमारे बड़े लोग आए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो जो लोग यहां से गए, मैं कहता हूं इतना जरूर एहसास रखें, कभी आप भगवान की शरण में गए थे, अच्छे काम करें, यहां से जाके भी लोगों को अच्छा उपदेश दें, अच्छा ज्ञान दें। और भगवान किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं बसते, ये ध्यान रखना। नहीं बसते मेरे भाई, वो हमारे अंदर बसते हैं और बाहर खुद। ये कहते हैं ना, एक घर में मीटर लगता है बिजली का, अंदर लाइन आती है, अंदर फिर फ्यूज लगते हैं, और एक लाइन जाती है, फिर एक मोहल्ले का ट्रांसफार्मर होता है, और ट्रांसफार्मर में लाइट पावर हाउस से आती है, और पावर हाउस से लाइट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां से आती है। अगर हमारा फ्यूज उड़ गया तो हम खुद ही लगा लेते हैं जी। हमारे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो गया, हाँ, तो हम अपने लोकल मैकेनिक को बुला के, वहां के जो बिजली कर्मचारी होते हैं पावर हाउस के, वो ठीक कर जाते हैं। जी। और जहां से बिजली बन के आ रही थी, वहां अगर दिक्कत हो गई, और वहां दिक्कत कब होती है? जो लोड वहां से सप्लाई हो रहा, जितनी बिजली बन के सप्लाई हो रही, अगर आप उससे एक्स्ट्रा बिजली जलाएं जी, तब वहां पे खराब होगी। और फिर कई बार तो गांव के कनेक्शन कट जाते हैं, परेशान होते हैं लोग। तो मैं इतना कहता हूं कि भगवान जो दे रहा है उसी को यूज करें, ज्यादा यूज ना करें, कभी आपके फ्यूज उड़ जाए। मैंने समझाने की कोशिश की है, गलत तो नहीं करा अक्षय मैं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। और कई लोग आते हैं धन कमाने के चक्कर में, काम चला दो, ये हाथ पैर कटवा के मेरे भाई, वो देखा ना स्टेशन के पास, दे 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 भगवान, आप ही लोग गिर जाएंगे सिक्के, फिर कहेगा भगवान हम मांग। तो आपको ये बुद्धि दी, सोचने की क्षमता दी, ज्ञान दिया, आंखें दी, सब कुछ दिया इस भगवान ने। कभी भगवान को ये ना कहें कि आपने कुछ नहीं दिया। तो अपने कर्मों को सुधारें, भगवान आपका शरीर का शोध करता है। आप जिन विकारों में घिर गए, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, और आप एक नई गति से नया रास्ता पाते हैं। परमात्मा से मांगे तो कृपा मांगे। ये दुकानें हैं जहाँ पे आपका धंधा चलेगा, ये पागल बना रहे हैं। तो जैसे अक्षय, मेरे पहले व्यवसाय था, अच्छा खासा कारोबार था जी, तो मैंने करीब 3 साल तक फ्री में ट्रीटमेंट किए जी। और फिर जब बुरी हालत हो गई, जो मेरे साथ लोग थे बोले गुरुजी पैसा लगाओ, लोगों पे इसमें कोई बात नहीं है। तो हमने उसको ये फीस भी नहीं कह सकते, एक दक्षिणा लगाई। कोई 2000 भी दे दे, कोई 20,000 भी दे दे, कोई लाख रुपए भी दे दे, कोई 5100 रुपये दे दे, कोई कितने दे दे। तो ऐसे दक्षिणा एडजस्ट कर दी जो गरीब आदमी कर ले। तो वो लोगों की कृपा से आज स्थान भी चला हुआ है। और मैं तो कहता हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट भी करें ताकि स्थान आगे बढ़े। ये पैसा जो आता है ये स्थान को बढ़ाने के लिए है। और मैंने फिर जब भी आप सिद्धियों में आते हैं
तो दुनिया की डीलिंग से बाहर हो जाते हैं, कारोबार से। जी। जैसे व्यवसाय कर रहे थे आप फोटोग्राफी का, ये तो जो मैंने कमाया था सारा लोगों पे ही लगा दिया। 3-4 साल तक लोग यहीं रुकते थे, खाते पीते थे सब कुछ, और 30-40 हज़ार रुपये का तो यहाँ भी खर्चा हो जाता है। जी। तो फिर हमारा ये पैसे जो हमने लगा रखे हैं ये हमारी मजबूरी है। तो 24 घंटे जन कल्याण में समय जाता है पूरा। तो स्थान को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करें और सभी लोग ध्यान लगाएं ताकि एनर्जी और भी स्टैंड हो, परमात्मा की कृपा बढ़े, लोगों में फैलाव बने, प्रचार करें और पाखंड में ना जाएं। और ये हैं जो बीमारियां मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती, जो मैंने बताया, ऐसे शोध होता है। तो अगला विषय भी आत्माओं पे होगा या और किसी बात पे, जो भी है पूछना चाहें। तो अक्षय बहुत अच्छा लगा बात करके, और सभी अलग साधकों को मेरी तरफ से ओम अलख और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान को वंदन, और सभी साधकों को जो मेरे से जुड़े और जो छोड़ के चले गए, मैं तो कहता हूं नाथ जी उन पे भी कृपा रखे। और मैं सभी के साथ खड़ा हूं, जो सुन रहे हैं सभी को प्रणाम वंदन, और सभी मेरे शिष्यों को भी प्रणाम प्रणाम। ओम अलख। सनातन धर्म की जय। सनातन ध्यान है, गोरख ही सनातन है, शिव सनातन है। सनातन को जिंदा रखे। जितने भी पंथ चले, जितने धर्म बने, सभी सनातन से निकले। ये पूरा ब्रह्मांड सनातन है, शिव सनातन है, गोरख सनातन है, अलग ही सनातन है। तो ध्यान स्थान है, उसके ध्यान में रहें और उसकी कृपा पाएं, सब मिलेगा। तो सभी को दोबारा से फिर से प्रणाम। ओम अलख। ओम अलख।